तो तमाम मांगों के बाद भी जब नेहरू सरकार समान नागरिक संहिता नहीं लाई तो इससे उस वक्त के कट्टरपंथी मुसलमान बहुत खुश हुए। इसका सबूत मिलता है 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में हुई एक बहस से। इस बहस में हिस्सा लिया था मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता एम मोहम्मद इस्माइल ने। तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल आजादी तक जिन्ना के बहुत बड़े चेले थे। वो पूरे दक्षिण भारत में पाकिस्तान के निर्माण के लिए खाद्य पानी जमा करते थे। उन्हें दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो जिन्ना के कई समर्थकों की तरह ये पाकिस्तान नहीं गए। इन्होंने हिंदुस्तान में ही एक नई पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली। यह वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसके समर्थन से पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से चुनाव जीतते हैं। और इसी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे एम मोहम्मद इस्माइल, जो 1952 में राज्यसभा का सांसद बनने में कामयाब हो गए। सोचिए, जिन्ना के चेले थे और पहुंच गए 1952 में राज्यसभा। लेकिन जिन्ना वाली सोच इनके अंदर से तब भी नहीं गई थी। इन्होंने राज्यसभा में यह दलील दी उस वक्त कि समान नागरिक संहिता नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मुसलमानों के 4 निकाह और तलाक में दखल पैदा होता है। एम मोहम्मद इस्माइल ने 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में जो कहा था उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज भी ये सोच कई कट्टरपंथियों के दिमाग में है। उन्होंने कहा था कि नेहरू सरकार ने देश के मुस्लिम समुदायों की भावनाओं का आदर किया और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा। मोहम्मद इस्माइल आगे कहते हैं कि हमारा मुसलमानों का अपना खुद का एक कानून है जो हमारे मजहब के आधार पर बना है। यह कानून हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपनी जिंदगी में सबसे पवित्र और सबसे अनमोल मानते हैं। सोचिए किस तरह की सोच थी।